हेलो फ्रेंड्स, कोरोना पैंडेमिक के बहुत सीवियर इम्पैक्ट बिजनेस सेंटिमेंट्स पे पड़ रहा है, जिससे रियल एस्टेट भी अछूता नहीं रहा। रियल एस्टेट के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन आज एक पहलू है रेंटल इनकम का, जिसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। रेंटल इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये वास्तव में डिपेंड करता है दो फैक्टरों पे। पहला कि पैंडेमिक कितने दिन या महीने रहेगा, और दूसरा लॉकडाउन कितने दिन चलेगा। पैंडेमिक ड्यूरेशन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रेंटल वैल्यू पे तो रहेगा ही रहेगा, पर लॉकडाउन का रेंटल इम्पैक्ट हमें अभी से दिखना शुरू हो गया है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने तो लैंडलॉर्ड को माइग्रेंट वर्कर से किराया ना मांगने की हिदायत दे रखी है, और इस बात को ना मानने पर सजा भी हो सकती है। सो एज अ लैंडलॉर्ड हमें क्या करना चाहिए? देखिए, रेंटल इनकम को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, अपने पर्सनल यूसेज के लिए, खुद के रहने के लिए मकान का किराया, या दूसरा कमर्शियल यूसेज के लिए, जिसे हम B2B भी कह सकते हैं, दुकान का किराया या ऑफिस स्पेस का किराया। मेरी ये वीडियो दूसरे कमर्शियल यूसेज पर निर्धारित है, पर दोनों ही प्रोस्पेक्ट में हम देखेंगे कि रेंट ना मिलने की वजह से लैंडलॉर्ड को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें उनके भी अपने खुद के खर्चे हैं। बिल भरने के लिए है, इन्वेस्टमेंट की किस्त है, किड्स के स्कूल की फीस हो या मेडिकल एक्सपेंसेस हो। So as a landlord, as you see that landlord also have a monthly rental commitment to fulfill that, correct? मैं 20 साल के रियल एस्टेट एक्सपीरियंस की वजह से मैं अखिलेश शर्मा आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। एज अ लैंडलॉर्ड ये आपको बहुत हेल्प करेगी, एंड दैट इज व्हाई आई वुड से प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, press the bell icon and please subscribe. डेस्परेट टाइम को देखते हुए हमें सबसे पहले अपना कॉन्टिजीनियस प्लान बनाना चाहिए, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। लाइक अगर 1 महीने का रेंट मिले या पार्शियल रेंट मिले, जो भी प्लान बनाए ध्यान में रखें कि टेनेंट को रेंट की ऑब्लिगेशन हमेशा नजर आनी चाहिए। एज अ लैंडलॉर्ड हो सकता है कि हम 1 महीने का रेंट लॉस बेयर कर भी पाए, पर अनिश्चितता कितने दिन रहेगी अभी कुछ कह नहीं सकते। What I can suggest is a step-up plans. Step 1, listen to your tenant. Be patient and try to understand his problem. Do not take any decision in a hurried manner, as you have a long-term relationship with him. जल्दबाजी में या हड़बड़ी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका ज्यादा नुकसान हो जाए। सेकेंड स्टेप इज बी एम्पैथेटिक। टेनेंट एक आपके फैमिली मेंबर की तरह है, उसके साथ जो आपकी फाइनेंशियल या पर्सनल इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहे। उसके लिए उसको ये लगना चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में आप उनके साथ हैं। हो सकता है उसके रेंट ना दे पाने की एक बहुत बड़ी मजबूरी हो, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप उसकी सुने। एंड यस, से बिग नो टू एनी इलीगल और अनसिंपैथेटिक वे ऑफ कलेक्टिंग द रेंट। स्टेप 3, बातचीत के दौरान आप उनकी बातें सुनते हुए अपनी बात भी रखें कि किराया आपकी कितनी जरूरत है, और इस उनके किराया ना देने पर आपको क्या इंपैक्ट आएगा। पहले बताएं क्या क्या परेशानी आपको हो सकती है, चाहे तो प्रायोरिटाइज कर दें। साथ में ये भी ध्यान रखें कि टेनेंट के रेंट देने की मंशा होनी चाहिए। इसके कई तरीके हो सकते हैं, आपको जो सिचुएशन के हिसाब से ठीक लगे आप अपना सकते हैं, क्योंकि हर टेनेंट और लैंडलॉर्ड की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज नहीं तो कल आपको रेंट लेना है, इसीलिए टेनेंट भी ये बात ध्यान में रखें कि उन्हें रेंट देना है। हम क्या कर सकते हैं? चाहे तो रेंट की डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, रेंट फ्री प्लान बना सकते हैं। वो रेंट जो आज की बजाय फ्यूचर में दिया जाए, कैसे? रेंट में डिस्काउंटिंग कर दें, ताकि कुछ समय तक रेंट
कुछ रेंट आपको आता रहे। याद रखें, कहते हैं ना, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। रेंट को, या फिर दूसरा तरीका है, रेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट या पार्शल रेंट जो टेनेंट अभी कुछ महीने तक देने में सक्षम हो, और दूसरा पार्ट कुछ महीने के बाद के किराए के साथ ऐड कर दें, ताकि टाइम और कितने टाइम की ड्यूरेशन होगी ये आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इससे किराएदार को लगेगा कि इस डिसीजन में उसकी भागीदारी है और डिफॉल्ट होने के चांसेस भी बच जाते हैं। या फिर रेंट में ईएमआई बना दें। ये लॉन्ग टर्म लीज कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। उन्हें ईएमआई देते हुए लॉन्ग टर्म क्लाइंटों के लॉन्ग टर्म लीज टेन्योर के साथ मैच कर जाएगी। या फिर इमरजेंसी डेफर प्लान, एक रिटेल टेनेंट हो या डेवलपर मंथली कमिटमेंट प्लान हो, ये उसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। टेनेंट या डेवलपर से बातचीत करके 2 से 3 महीने के लिए मिनिमम रेंट डिसाइड कर लें। इससे दोनों पार्टियों का काम चलता रहेगा। कौन सी ऑप्शन आप चुनेंगे ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है टेनेंट पे, डिमांड सप्लाई पे, या टेनेंट के पास अवेलेबल अल्टरनेटिव पे। बट बिलीव मी और नॉट, चूजिंग एनी ऑप्शन, डिस्काउंट रेंट हो गया या डिले पेमेंट प्लान हो गया या डेफर्ड प्लान हो गया, in any plan whichever you choose, it will be a win-win situation for both the parties, and believe me, it will nourishing your relationship. सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भी हम साथ साथ एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। और भी जानकारी के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लैंडलॉर्ड तक मेरी बात पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज्ञा दें आपके दोस्त अखिलेश शर्मा को। आगे भी इसी तरीके से मैं आपके साथ जानकारियां लेके आता रहूंगा। मेरी वीडियो को पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।